जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ साल 2024 की आखिरी सोमवती अमावस्या के बारे में। अगर आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आपको पूजा या फेरी परिक्रमा जो है वो किस प्रकार से करना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि पीरियड्स के 5-7 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 दिन हुआ है तो आपको कितने दिन में पूजा जो है वो करनी चाहिए। आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। साल 2024 की आखिरी सोमवती अमावस्या आने वाली 30 दिसंबर को दिन सोमवार को पूरी विधिवत रूप से मनाई जा रही है। ऐसे में बहुत सारे जो लोग हैं उनके ये समझ में नहीं आ रहा है कि पीरियड्स या मासिक धर्म में जो पूजा पाठ है वो हमें कैसे करना चाहिए। जो सोमवती अमावस्या होती है वो बहुत ज़्यादा शुभ होती है क्योंकि ये सोमवार को पड़ती है, तो इस दिन महादेव की भी पूजा का दिन बताया गया है। इसके साथ ही साथ अगर सोमवती अमावस्या में गरीबों को भोजन दान, कपड़ा दान या धन का दान दिया जाए तो सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही साथ इस दिन अगर पितरों के नाम से तर्पण किया जाए, पितरों के नाम से दान पुण्य किया जाए तो इसका अलग ही प्रभाव देखने को मिलता है। जो आपको पितृ होते हैं वो आपके ऊपर अपना आशीर्वाद जो है वो बनाए रखते हैं। और इस दिन पूजा पाठ, स्नान दान करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है, इसलिए सोमवती अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। और इस वर्ष जो साल 2024 की आखिरी सोमवती अमावस्या है, इसके बाद साल 2025 में कोई भी सोमवती अमावस्या नहीं पड़ेंगी और 2026 में पड़ेंगी, तो वो मैं आने वाले समय पे आपको अपडेट जो है वो दे दूंगी। जो 30 तारीख को 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या पड़ रही है, इसमें वृद्धि योग का निर्माण होगा और इसके साथ ही साथ मूल नक्षत्रों में ये जो अमावस्या है ये पड़ रही है। तो ये अमावस्या जो है इस दिन मूल जो हैं, जैसे बच्चों का जन्म होता है तो जो मूल हैं वो पढ़ते हैं, जिनको गंड मूल बोला जाता है, तो ये मूल नक्षत्र जो है वो पड़ रहा है। तो मूल नक्षत्र में इस बार जो सोमवती अमावस्या है ये पड़ रही है। अगर आप पीरियड्स या मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तो आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि ये एकदम से प्राकृतिक है, नेचुरल है, तो इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर व्रत करते हैं, पूजा करते हैं तो इस दिन आप व्रत कर सकते हैं। व्रत करने में कोई दिक्कत नहीं है। व्रत आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चाहे वो आपका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, जो भी दिन है। अगर आप व्रत करते हैं अमावस्या का, सोमवती अमावस्या का, तो आपको व्रत करना है। व्रत में किसी भी प्रकार की कोई कंजूसी नहीं करनी है। अगर आप फेरी या परिक्रमा पीरियड्स की वजह से नहीं लगा पा रहे हैं तो आपके घर में जो भी हैं, चाहे वो सास, ननद, देवरानी, जेठानी या आपके मायके में आपकी बहन, माँ या जो भी हैं, आपकी जो मान लीजिए एक तरह से आपकी मदद कर सकती हैं, आप उनसे मदद ले सकती हैं और अपनी फेरी परिक्रमा या जो पूजा है वो करवा सकती हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी प्रश्न आता है कि अगर हम दूसरों से करवाएंगे तो उसका पुण्य फल हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल आपको पुण्य फल मिलेगा, लेकिन जो व्यक्ति आपके नाम से लगा रहा है उसको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, तो दोनों को पुण्य जो है वो मिलेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। अगर कोई कर पाता है आपकी मदद तो आप उनसे अपने नाम की फेरी या परिक्रमा या पूजा जो भी है वो करवा सकती हैं। जिनके घर में कोई नहीं है, बहुत सारी ऐसी बहनें जो प्रदेश में रहती हैं और उनके साथ ऐसा है कि कोई नहीं है और उनके समझ में नहीं आ रहा है कि आप पूजा पाठ जो है वो कैसे करें, तो अगर आप व्रत करती हैं तो आप व्रत जो है वो कंटिन्यू करें। व्रत जो है वो आपको नहीं छोड़ना है, लेकिन अगर आप केवल फेरी या परिक्रमा जो है वो लगाती हैं, उसके बाद भोजन जो है वो ग्रहण कर लेती हैं, तो आप सुबह स्नान जो है वो कर लीजिए और बैठ के एक जगह पे मानस पूजा कीजिए कि मानसिक रूप से आपने फेरी परिक्रमा पूजा जो है वो कर लिया। इस प्रकार से आप मानसिक पूजा करें। जो मान लीजिए अगर आप व्रत करती हैं तो व्रत करें, अगर व्रत नहीं करती हैं, आप भोजन करती हैं तो आप जो भोजन है वो कर सकती हैं। मानस पूजा आप कर सकती हैं, आप स्वयं से पूजा जो है वो नहीं कर सकती। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और अगर आप कुछ नहीं करना चाहती हैं तो स्नान ध्यान करें, भगवान को प्रणाम करें कि प्रभु जब अब की बार सोमवती अमावस्या आएगी तो मैं
फेरी परिक्रमा या जो भी है वो कर पाऊँगी। अभी मैं पूजा पाठ फेरी परिक्रमा नहीं कर पा रही हूँ, तो मुझे माफ़ करें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जिनके मन में ये प्रश्न आते हैं कि पीरियड्स के कितने दिन बाद हमें फेरी या परिक्रमा जो है वो लगानी चाहिए। तो देखिए 3 दिन तक जो नारी हैं, जो स्त्री हैं, जो महिलाएं हैं, वो अशुद्धि की अवस्था में मानी गई हैं। जो हमारे एक तरीके से शास्त्र हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि 3 दिन तक नारी जो है वो रजस्वला धर्म में अशुद्धि की अवस्था में बताई गई है। चौथे दिन वो जो रसोई घर है उसके कार्य में सम्मिलित होने के लिए बताई गई है कि वो रसोई में, किचन में जा सकती है। और 5वें दिन जो आपका देव कार्य है उसमें सम्मिलित हो सकती है। तो अगर आपका 5वां दिन है और आप पूर्णतया साफ स्वच्छ हो चुकी हैं, तो आप पूरी तरीके से पूजा पाठ कर सकती हैं। चाहे वो फेरी लगाना हुआ या आप पूजा पाठ करना हुआ, सब कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप साफ स्वच्छ नहीं हुई हैं, फिर आपको पूजा पाठ नहीं करना है, फेरी परिक्रमा नहीं लगाना है। अगर आप पूर्णतः साफ स्वच्छ हो चुकी हैं, आपके बाल वगैरह सब धुल गए हैं, तो आप पूजा करें। और अगर आपको ऐसी कहीं से भी ये समस्या समझ में आ रही है कि नहीं, अभी कुछ दिक्कत हो सकती है, तो फिर आपको पूजा पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग इन सारी चीज़ों को मिथ्य बताते हैं, नहीं मानते हैं और ऐसे में पूजा पाठ जो है वो कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल भी गलत धारणाएं हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप साफ स्वच्छ हैं तो 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 8वें दिन पूजा कर सकती हैं। और अगर आप साफ स्वच्छ नहीं हैं तो फिर आपको पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। बहुत सारी बहनों के प्रश्न आते हैं, दीदी मैं चौथे दिन, तीसरे दिन एकदम साफ स्वच्छ हो जाती हूँ, तो क्या पूजा करूँ? तो मैं बोलती हूँ कि नहीं, ऐसे में उनको पूजा पाठ जो है वो नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से आपके संपूर्ण प्रश्नों का जवाब जो है वो इस वीडियो में मिल गया है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आप अपने मित्रजनों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकती हैं। तो खूब सारा प्यार दीजिए इस चैनल को और मुझे सपोर्ट कीजिए। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।